ऑप्शन चेन, पता नहीं भाई ये नाम सुन के लोग इतना डर जाते हैं कि ऑप्शन चेन को कभी देखते ही नहीं है और ऐसे परफेक्ट ट्रेड्स मिस कर देते हैं, पूछो ही मत। तो अब अगर आप ये सीखना चाहते हो कि ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं और ऑप्शन चेन को देख के कैसे बढ़िया से ट्रेड पकड़ते हैं, तो उसके लिए भाई इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा और इस वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा कि ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। सो वेलकम आप लोगों का आज के अपने स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स पर बिगिनर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग नए हो और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल की इस प्लेलिस्ट जिसके अंदर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो से जाके आप स्टार्टिंग कर सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग को जीरो से सीख सकते हो। और हाँ भाई, एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मेरा कॉल टाइम्स का कोई काम नहीं है। सो आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो भाई पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपका पैसा यहाँ डूब भी सकता है, तो चीज़ें सीखने पर ध्यान दो। सो अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आना है, गूगल पे सिंपली आप सर्च करोगे NSE ऑप्शन चेन, आपके सामने ऐसा एक चार्ट ओपन हो जाएगा, ऐसी एक टेबल दिखेगी। तो ऑप्शन चेन होती क्या है पहले ये समझ लो। बेसिकली एक टेबल होती है जहाँ पे बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस, लेफ्ट साइड आपको कॉल्स का पूरा डेटा और राइट साइड आपको पुट्स का पूरा डेटा, इंक्लूडिंग की प्राइस अभी क्या चल रही है किसी प्रीमियम की, ये सारी चीज़ आपको यहाँ दिखती है। अब ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन में क्या देखते हैं आप? ओपन इंटरेस्ट का डेटा। अब OI डेटा या ओपन इंटरेस्ट होता क्या है वो समझते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में भी बता रखा है। मान के चलो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बायर्स और एक सेलर्स, तो दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर अभी ओपन है तो वो ओपन पोजीशन आपको यहाँ दिखती है कि वो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट में ओपन है। अगर कॉल के पोजीशन, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो कॉल साइड दिखता है, पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है बायर सेलर के बीच तो वो पुट साइड दिखता है। इतना समझ में आ गया भाई। ऑप्शन चेन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे OI डेटा, OI को आप OI डेटा बोल सकते हो, ओपन इंटरेस्ट बोल सकते हो, चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, LTP लास्ट ट्रेड प्राइस, चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी। सेम अगर आप पुट साइड जाओगे तो सेम आपको दिखेगी बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, चेंज, लास्ट ट्रेड प्राइस, IV, वॉल्यूम, चेंज इन OI। आपको सिर्फ यहाँ पे चार चीज़ों को देखना है और बाकी कुछ नहीं देखना। पहली OI, चेंज इन OI, वॉल्यूम और IV। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो तो आपको इन चार चीज़ों पे ही ध्यान देना है। लास्ट रेट प्राइस तो आपको प्रीमियम पे वैसे भी दिख जाएगी, इन चारों के अलावा आपको जाना ही नहीं है। तो अगर आप आगे जाओगे तो आप कंफ्यूज जाओगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक सबसे जरूरी चीज़, ये जो ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन वाली टेबल है, इसको हम ऑप्शन सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। क्यों? मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि ऑप्शन बायर्स की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है 33% और ऑप्शन सेलर्स की होती है 67%, क्योंकि भाई ऑप्शन सेलिंग करने के लिए चाहिए ज़्यादा पैसा। अब हर इंसान के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, आप और मैं भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, बट जो ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स, प्रो प्लेयर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स, बैंक्स, वो लोग करते हैं। अब सोचो जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो पहली चीज़ तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है तो उनके पास पैसा है। दूसरी चीज़, अगर उनके पास इतना पैसा है तो उनके पास एक अच्छी रिसर्च टीम भी होगी, वो अपना पैसा ऐसा कहीं पे ही मार्केट में नहीं गंवा सकते, तो एक परफेक्ट रिसर्च टीम उनके पास होगी, तभी वो मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम पूरी जो ऑप्शन चेन को देखने वाले हैं वो ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से देखने वाले हैं। अब भाई यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मान के चलो ये जो इतना तो आपको पता ही होगा, ये ITM है, ये ITM है पुट के लिए, OTM हो गई, ये बीच में एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस होगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे एट द मनी पे अभी OI डेटा क्या है। बेसिकली बोला जाए तो 22,800 पे भी जैसे निफ्टी चल रहा है, निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन को चेंज करना चाहो, जैसे मान के लो निफ्टी की जगह आप बैंक निफ्टी देखना चाहो तो यहाँ बैंक निफ्टी पर सेलेक्ट कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी, जिसकी आप ऑप्शन चेन देखना चाहो देख सकते हो। यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट भी चेंज कर सकते हो, मान के चलो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी देखनी है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अब आ गए भाई मान लो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, तो निफ्टी जैसे 22,800 पे चल रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? पहले तो ये देखना है, ऑप्शन चेन को देख के आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। ट्रेड कैसे करना है वो भी आगे समझाऊंगा, पहले ये देखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करना है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको इतना बताया था कि अगर मान के चलो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ज़्यादा शॉर्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लोग ये चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो नहीं जाएगा, गिर सकता है, ऊपर नहीं जाएगा, तभी वो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे। अगर ऑप्शन बायर होते तो मार्केट ऊपर जाता, वो क्या करते? कॉल बाय करते। मार्केट नीचे जाता क्या करते हैं? पुट बाय करते। ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देख रहे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कॉल सेल हुई है, कॉल सेल करने वाले ज़्यादा है, और कॉल सेल हो रही है तो मतलब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अगर यहाँ पे पुट बायर ज़्यादा है, मतलब पुट शॉर्ट करने वाले ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देख रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ भाई 22,800 वाले स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पे कॉल राइटर्स हमें कितने देख रहे हैं? 36,684, मान लो 36,000 यहाँ पे कॉल राइटर्स है। पुट राइटर्स अगर हम देखेंगे तो 51,000। तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है? मान लो यहाँ पे ये 22,800 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे मान लो 10 लोग बैठे कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है और 15 लोग बैठे कि मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है, तो किसकी ज़्यादा चलेगी? ऑब्वियस सी बात है भाई,
पुट सेलर्स की, जो लोग चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गिरे। तो 22,800 क्या हो गया, एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस का है, इसका थोड़ा और राउंड नंबर देखते हैं, 23,000 वाला लेवल। ध्यान रखना निफ्टी का जो वाइट आप देखो राउंड नंबर पे देखोगे तो आपको वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट दिखेगा। आप बीच की स्ट्राइक प्राइस पे देखोगे तो भी चलेगा, बट 22,500 23,000 ऐसे नंबर पे ओवर डेटा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, सो अब जैसे मान लो 23,000 पे हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हमें इसी नंबर पे दिख रहे हैं, जो कि 1,28,000। अब इसके अगेंस्ट में पुट राइटर्स देखें कितने, 87,000। अब यहाँ पे जो लोग चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा वो सिर्फ 87,000 है, और जो लोग चाह रहे हैं मार्केट यहाँ से गिरेगा वो 1,28,000 है। तो मतलब ये लेवल हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा हो गया भाई, 23,000। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा था, 22,800 वाला। अब इतना ही देख के लोग ट्रेड करने लग जाते हैं और वो लॉस कर लेते हैं मार्केट में। एक सबसे जरूरी चीज़ जो आप मिस कर देते हो, जो कि है चेंज इन वाई। ये भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोग वैसे ही कंफ्यूज होते हैं। ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो भाई मज़ा आ जाएगा आपको। देखो चेंज इन वाई को समझते हैं। चेंज इन वाई का मतलब है, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान के चलो ये 23,000 निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे मान लो 1 लाख अभी कॉल राइटर्स बैठे हैं। ठीक है, अब मान के चलो 5 मिनट बाद ये जो ऑप्शन चेन है ये हर 5-10 मिनट में चेंज होती रहती है। लाइव मार्केट में अगर आप चेक करोगे तो हर सेकंड चेंज होता है वैसे ना, तो 5 मिनट में आपके सामने अपडेट भी दिख जाएगा। तो मान के चलो कि अभी 23,000 पे 1 लाख कॉल राइटर्स बैठे, मतलब कॉल शॉर्ट हो रही है, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं कि मार्केट ऐसे गिर सकता है। अब सोचो 5 मिनट बाद अगर आप देखोगे तो ये कॉल राइटर्स बढ़ के हो गए 1,05,000, मतलब नए 5,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। मतलब नए 5,000 लोगों का भी सेम व्यू है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अब ये जो कितना चेंज हुआ है, पहले वो डेटा कितना था 1 लाख, अब कितना हो गया बढ़कर 1,05,000, तो कितना चेंज हुआ 5,000। ठीक है, तो ये 5,000 है ना, ये चेंज इन वाई में यहाँ पे आपको दिखाता है। जैसे आप टाइम सेलेक्ट करते हो 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम, वो सब आपको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कितने कॉन्ट्रैक्ट नए आए वो यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि भाई ये जैसे 5,000 नए लोग आए, हो सकता है कम भी हो सकता है कि मान के चलो 1 लाख से कम होकर 95,000 ही रह गए, मतलब 5,000 लोग कम हो, जैसे माइनस में आपको दिख रहे हैं। मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना ओवर डेटा कम हो चुका है, मतलब इतने लोग यहाँ से निकल गए। अभी निकल कर कहाँ गए वो सबसे जरूरी चीज़ है, तो वही आपको देखना है। मान के चलो जैसे निफ्टी पे अभी 22,800 पे 51,000 है पुट राइटर्स, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है, हम इसको मान सकते हैं सपोर्ट है। अब अगर आप देखोगे कि मान के चलो 5 मिनट 10 मिनट बाद ये 22,500 वाला लेवल देखो, यहाँ पे जो भी पुट राइटर्स है कितना 84,000, 5-10 मिनट बाद ये 51,000 से कम होकर रह गए मान लो 40,000। ठीक है, 10-12 हज़ार यहाँ से ऑडिटर निकल चुका है, और ये निकल कर कहाँ शिफ्ट हो गए भाई, ये 84,000 से बढ़कर मान लो यहाँ पे 95,000 90,000 1 लाख अगर यहाँ ऑडिट हो गया, तो आपको क्लियर एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर रहे थे उनका भी व्यू चेंज हो गया जस्ट, कि मार्केट यहाँ से गिर के कहाँ तक जा सकता है 22,500 तक, और 22,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता, या 22,500 अगर आता है तो यहाँ से पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। इतना समझ में आ गया। ये डायरेक्शन कैसे पता लगी कि यहाँ से लोग निकलकर कहाँ शिफ्ट हो गए ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे ओआई डेटा नहीं बढ़ता है तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट या तो साइडवेज रह सकता है या फिर मार्केट के अंदर और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा। उसका क्या रीज़न है, अगर मान के चलो यहाँ पे ओआई डेटा या तो कम हो या ज़्यादा हो, अगर उतना ही रहेगा तो आपको वेट करना है। अब सेम चीज़ मान लो यहाँ पे कॉल साइड में होती है, जैसे मान लो 22,800 में भी 36,000 कॉल राइटर्स है। अब ये अगर आप 23,000 पे देखोगे तो कितने, यहाँ पे अगर 1,28,000 है, अगर आपको ये 36,000 कॉल राइटर्स मान लो कम होते दिख रहे हैं कि यहाँ पे भाई 36,000 जगह हो गए 20,000, तो इसका मतलब क्या है कि जो 22,800 पे रेजिस्टेंस था वो वीक होके कहाँ जा रहा है भाई 23,000 की तरफ। 23,000 पे अगर ये 1,28 से बढ़कर 1,40 हो गए 1,30 हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कॉल सेलर्स निकल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं 23,000 पे, मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो गया 23,000 वाला लेवल। और थोड़ी सी मार्केट की आपको डायरेक्शन भी पता लग गई क्लियर, ठीक है। और इन राउंड नंबर पे मार्केट आएगा, ओवर डेटा ज़्यादा है तो मार्केट को रिएक्ट करना ही करना है। तीसरी चीज़ अब आते हैं भाई वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट को कितनी क्वांटिटी में लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे है। तो वो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है, राउंड नंबर पे। आईवी आपको क्या बताएगी, आईवी पे आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की आईवी ज़्यादा है तो उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में उतनी जल्दी और उतना तेज़ मूव देखने को मिल सकता है। जैसे मान के चलो कि अगर किसी स्ट्राइक प्राइस की आईवी कम है तो उसमें बहुत स्लो मूव आएगा, आईवी ज़्यादा है तो बहुत जल्दी से मूव कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है गिर भी सकता है, लेकिन जल्दी आएगा। ये चार चीज़ें आपको देखनी है एलटी पे, तो आपको प्रीमियम पे दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन चेन रीड करना आ गया होगा। अब ऑप्शन चेन को देख के कैसे ट्रेड करना है अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए जो आप वीडियो देख रहे हो उसकी किसी भी वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो मेरे कोर्स की लिंक आपको दिखेगी। जैसे आप कोर्स पे क्लिक करोगे इस लिंक पे तो आपको यहाँ जाना है होम पे, और यहाँ आपको फ्री कोर्स देखना है। इसमें ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, 21 मिनट की वीडियो है। ऑप्शन चेन को मैंने डिटेल में समझा रखा है। और अगर आपको एडवांस में चीज़ें सीखनी है तो मेरा ये वाला कंप्लीट कॉम्बो पैकेज
आप जाके देख सकते हो। जेपी ट्रेडर कूपन कोड यूज़ कर लेना। इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का कॉम्बो बंडल मैंने यहाँ पे बना रखा है, जो कि बेस्ट प्राइस पे। सो अभी जाके एनरोल करो, चीज़ें सीखो, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर जाओ। आगे आने वाली वीडियो में इस डाउट को आपको मैं क्लियर कर दूंगा।